बहन बेटियों के आंसुओं की कसम कर दिया मोदी। योगी ने पाकिस्तान को बेदम लिया ऐसा बदला। परिवार भी बोला मोदी योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। योगी की बात को मोदी ने माना, पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका दे डाला। अमेरिका ने भी छोड़ दिया पाक का साथ, मोदी से मिला लिया हाथ। जिन्होंने उजाड़ा बहन बेटियों का सुहाग, उसका हो गया सारा हिसाब। योगी स्टाइल में मिला ऐसा जवाब, मसूद अजहर भी हो गया रोने को मजबूर। 100 सुनार की तो एक लुहार की, इस बात को सच कर दिखाया है मोदी योगी ने, जिन्होंने देश के गद्दारों का न सिर्फ कमर तोड़ इलाज किया बल्कि 25 मिनट में मसूद अजहर की 25 साल की काली कायनात को भी जमीन में दफन कर डाला है, जिसने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है और हर हिंदुस्तानी के दिल में जो बदले की आग धधक रही थी उसे भी पूरा कर डाला है, जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। ये वो एयर स्ट्राइक थी जो सालों तक गूंजती रहेगी। इसके साथ ही एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है ये भी पाकिस्तान को मोदी योगी ने अच्छे से बता दिया है। एक चुटकी सिंदूर महज फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि देश के गद्दारों के खिलाफ अब संग्राम का आगाज है। बता दें, सेना की इस स्ट्राइक ने जज्बात का भी पूरा ख्याल रखा है, जिसके बाद मोदी योगी का गुणगान हर कोई कर रहा है, क्योंकि योगी ने जो वादा किया था उसे मोदी ने निभाया है, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े दुश्मन की भी भारत ने कमर तोड़ कर रख दी है। दरअसल मसूद अजहर पर तकड़ी चोट की गई, जिसको गुनाहों की ऐसी सजा सेना ने दी है कि वो उसे ताउम्र नहीं भूल पाएगा। खबरों की माने तो भारत के हवाई हमले में न सिर्फ आतंक का अड्डा मरकज ध्वस्त हुआ बल्कि मसूद अजहर के करीब 10 परिवार के लोग भी मारे गए। साथ ही साथ उसके 4 सहयोगी भी इस हमले में जिंदा नहीं बच पाए, जिसके बाद मसूद अजहर भी पूरी तरह से टूट गया और खुद की जान की भीख मांगता नजर आया। बता दें, इन सब के पीछे योगी का भी बड़ा हाथ रहा। दरअसल पहलगाम अटैक में कानपुर के लाल शुभम की भी मौत हो गई थी, जिसकी महज 2 महीने पहले ऐशान्या से शादी हुई थी। इस दुखदायी घटना में पूरा परिवार टूट गया था। शुभम के परिवार से जब योगी मिले थे तो उनसे शुभम की पत्नी ऐशान्या का दुख दर्द नहीं देखा गया, क्योंकि गद्दारों ने धर्म पूछकर शुभम को मार दिया था, जिसके बाद योगी के भी आंसू छलक उठे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि योगी परिवार से मिलने के बाद रोते दिखाई दिए थे और उन्होंने ऐशान्या से वादा किया था कि जिस सिंदूर को मिटाया है उसका बदला जरूर लिया जाएगा, जो सच साबित हुआ। 15 दिनों के अंदर ही सेना ने पाकिस्तान की हालत पस्त कर दी, जिसमें योगी की अहम भूमिका रही। वो लगातार मोदी शाह के संपर्क में रहे और गद्दारों को सबक सिखाने की बात कहते रहे, जिसका असर साफ देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक के बाद में शुभम की पत्नी ऐशान्या ने कहा कि आज शुभम जहां पर भी होगा उसको सुकून जरूर मिला होगा। मुझे पूरा यकीन था कि बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही वो रो उठी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा वो मेरी जैसी उन सभी 26 महिलाओं के दिलों से जुड़ गया। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी योगी ने दहाड़ लगाई और कहा कि भविष्य में किसी ने इस तरह का दुस्साहस दिखाया तो देश की सेनाएं इससे भी तगड़ा जवाब देंगी। देश की तरफ आंख उठाने वालों से निपटना भारत की सेनाओं को आता है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और देश की सेना की बहन बेटियों के प्रति संवेदना का प्रतीक है। सेना के पराक्रम को जनता का भी पूरा समर्थन है। उन्होंने पहलगाम हमले पर सेना की कार्रवाई को निर्णायक बताया और कहा कि देश की आन बान और शान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश सर्वप्रथम है। सेना की कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि गांव, शहर और मोहल्लों में जब भी सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आएगा तब सबसे पहले देश की चिंता की जाएगी। केवल एनसीसी, होमगार्ड या स्काउट नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जोड़ना होगा। योगी के इस बयान से सेना के जवान भी खुश हो उठे हैं।